नमस्कार, ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में आपका स्वागत है। और एक धमाका हमने कल शाम को देखा जब चेन्नई सुपर किंग्स बन गई, डैडीज आर्मी जो है पहली टीम बन गई प्लेऑफ में पहुंचने वाली। और एक और टीम है आज अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर सकती है, प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को और ज्यादा बढ़ा सकती है। उसका नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स और उनके सामने एक ऐसी टीम है जिसका हार का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, पंजाब किंग्स। तो ड्रीम 11 में अलग अलग श्रेणियों में कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए, सारे टिप्स हमारे एक्सपर्ट देंगे। और एक्सपर्ट्स कौन कौन है हमारे साथ स्टूडियो में बता दो। हमारे साथ है मनिंदर सिंह, मन्नी पाजी हमारे मेंटोर, और आरपी सिंह, रुद्र प्रताप सिंह हमारे ड्रीम 11 के कप्तान। आप दोनों का स्वागत है। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि आरपी आज कोलकाता कौरबो लौड़बो जीतबो रे या पाजी चक दे फट्टे होना है पंजाब का, आप बताओ। देखिए, पंजाब की टीम के साथ समस्या ये है कि अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन लाइन तक पहुंचते उसे पार नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक कोलकाता का सवाल है, मैं तो कोलकाता को आगे बढ़ते हुए देखना चाहूंगा, लास्ट फोर में देखना चाहूंगा, क्योंकि इसमें ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बड़ा एंटरटेन किया है। और हमारे जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, अगर वेंकटेश अय्यर की बात करें, राहुल त्रिपाठी की बात करें, शुभमन गिल एक ऐसे टैलेंटेड प्लेयर हैं, हालांकि उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, उनसे भी रन्स देखना चाहूंगा, क्योंकि उनके साथ एक समस्या रही है कंसिस्टेंसी की कमी। सो उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मैं आगे भी खेलते हुए देखना चाहूंगा, क्योंकि जब वो बैटिंग करते हैं ये तीनों खिलाड़ी जिनका मैंने नाम लिया, तो बड़ा मजा आता है। कौरबो लौड़बो जीतबो नहीं होगा, मुझे लग रहा है कि खेलबो जीतबो होगा। केकेआर जो है फेवरेट लग रही है यहाँ पर पाजी की बातों से। आरपी नहीं, बिल्कुल ऑन पेपर भी, और जो खेलने का तरीका है वो भी काफी अच्छा रहा है इस सेकेंड लेग में। और करेक्ट, इयान मॉर्गन कप्तान बनने के बाद थोड़े चेंजेस भी आए, अप्रोच चेंजेस आए। वो अलग बात है, इयान मॉर्गन का बैट नहीं चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद टीम अच्छा कर रही है यहाँ पर। उसका काफी कुछ श्रेय जाता है यंगस्टर जो राहुल त्रिपाठी जिसमें एक नाम है, या फिर आप कहिए वरुण चक्रवर्ती का नाम है, तो फेवरेट्स तो है। और पंजाब को भी आप कम आंक नहीं सकते, क्योंकि T20 फॉर्मेट समीप ऐसा है ना कि दो खिलाड़ियों ने अच्छा किया और आप मैच में अच्छी पकड़ आपकी मजबूत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने देखा कि अगर आंकड़े को देखे फुल स्क्रीन में इसको दिखाएं तो ऐसा लगेगा कि यहां पर कौन जीतने वाला है। मैच से पहले ऐसा लगेगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स ये रहे, हमारे प्रोड्यूसर्स ने फायर कर दिया पूरी स्क्रीन पर। और पाजी ऐसा लग रहा है कि 67.8 यानी कि 68% जो जीत हासिल की है। कुल मैचेस जो 28 खेले 19 बार केकेआर जीता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि केकेआर का पल्ला इतिहास अगर उठा के देखें तो भारी रहा है। और इनके पास जो खिलाड़ी हाल में, जैसा आपने वेंकटेश अय्यर का नाम लिया, राहुल त्रिपाठी का नाम लिया, शुभमन गिल का नाम लिया, ये सारे एक इंपैक्ट प्लेयर है। लेकिन एक इंपैक्ट प्लेयर आज इनका नहीं है, रसल, आंद्रे रसल जो है हैमस्ट्रिंग में उनके मांसपेशियों में खिंचाव है, और उनका जो ना खेलना है वो बिल्कुल तय है। अभी तक सामने नहीं है ये बात, लेकिन वो शायद नहीं, वो पक्का ही नहीं खेलेंगे। ये बहुत बड़ा एक झटका हो सकता है केकेआर के लिए इस अहम मुकाबले में। और बहुत बड़े प्लेयर भी हैं, खासतौर से T20 फॉर्मेट के, क्योंकि बैटिंग भी करते हैं, बड़ी बड़ी हिट्स लगाते हैं, और बॉलिंग में भी कमाल करते हैं, क्योंकि स्पीड भी है और जिस तरह की वेरिएशंस हैं उनके पास। सो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप लय में हो और जीत की आदत पड़ी हो, तो कोई बीच में से एक खिलाड़ी निकल भी जाए तो भी आप उसी लय में रहते हैं। बिल्कुल। और आरपी, एक तो इसका कितना असर केकेआर को पड़ेगा, और दूसरी तरफ क्रिस गेल को मानसिक थकान हो गई है, मेंटल फटीग हो गया है उनको, जिसको कहते हैं बबल में रह के उन्होंने कहा है कि मैं थक गया हूं मानसिक तौर पर, मुझे आराम की जरूरत है, मैं वर्ल्ड कप के लिए तरोताजा रहना चाहता हूं, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। और आईपीएल से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। तो दोनों तरफ दो बड़े नाम नहीं है, लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे थे, रसल बहुत बड़ा एक नाम आज नहीं है इस मैच में। हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर बात कर रहे थे कि दोनों खिलाड़ी बड़े हैं, दोनों न रहना थोड़ा प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन जो बड़ी समस्या खड़ी हुई है ना, वो केकेआर के सामने खड़ी हुई है, क्योंकि आंद्रे रसल का परफॉर्मेंस बैट के साथ साथ गेंद से भी उतना ज्यादा था यहाँ पर, जिसकी वजह से केकेआर थोड़ा बैकफुट पर रहेगी। और दूसरा क्रिस गेल की अगर हम लोग बात करें, वो नहीं टीम में, उनको खिला रहे थे, पर उनका परफॉर्मेंस काफी दिन से उतना अच्छा रहा नहीं है। तो शायद उनके लिए तो अच्छा ही है कि नहीं है, तो एक फॉरेन प्लेयर को, अच्छे फॉरेन प्लेयर को इंट्रोड्यूस कर लेंगे अपनी प्लेइंग में, पर केकेआर के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर बात चल रही थी कि जब भी टॉस जीतो, जो यहां पर पिच का हाल है, जो परिस्थितियां, उसके मुताबिक आप पहले गेंदबाजी करो। और यही ऐसा भी देखा गया है कि कई बार जो है टॉस जीतकर कुछ टीमों ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन वो बहुत कम है परसेंटेज। तो आज भी कुछ ऐसा ही है जो हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा, पंजाब किंग्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया पाजी। और सही फैसला आपको लगता है? इससे पहले कि हम आपको बताएं कि आज की कैटेगरीज क्या क्या है ड्रीम 11 की और कौन कौन से खिलाड़ी होने चाहिए आपकी टीम में, लेकिन पहले गेंदबाजी का फैसला पंजाब किंग्स का, कितना एडवांटेज है? देखिए, रिजल्ट्स जिस तरह से आ रहे हैं वो तो पता ही था कि जो भी टॉस जीतेगा पहले फील्डिंग करने का फैसला करेगा, क्योंकि बाद में आपको टारगेट पता चल जाता है।
और जिस तरह की पिचेस है, छोटे टारगेट्स मिल रहे हैं, सो एक दो पार्टनरशिप हो जाती है तो वो आप पार लेते हैं। सो इसीलिए ये तो पता था कि टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने वाले। कितना एडवांटेज है ये डिपेंड करेगा कि किस अप्रोच से क्रिकेट खेलती है पंजाब की टीम, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की कि लाइन तक पहुंचते हैं लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। सो वो देखना होगा कि क्या किसी तरह से अप्रोच में चेंज हुआ है। और मुझे तो एक ही चीज़ लगती है, निकोलस पूरन को आप ऊपर बैटिंग करा दें, वो एक ऐसा चेंज हो सकता है जो पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऊपर करा दें और ऊपर आकर उस तरीके का अच्छा प्रदर्शन भी करें। नंबर में अगर प्रमोशन हुआ है तो परफॉर्मेंस में भी प्रमोशन होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा इंपैक्ट खिलाड़ी आरपी जो लगातार ठंडा पड़ा हुआ है और जिसकी वजह से पंजाब किंग्स का नतीजा भी अगर हम देखें तो उनके खिलाफ ही जा रहा है। पूरन का खेलना बहुत जरूरी है, तभी उनकी जो इच्छा है वो पूर्ण होगी यहां पर। प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और काफी परफॉर्मेंस करके भी हैं बाकी लीग्स में। बिल्कुल, पर आईपीएल में बैट ट्राइड एंड टेस्टेड। हाँ, लेकिन आईपीएल में बैट बहुत खामोश है। बिल्कुल, उसकी ये भी वजह हो सकती है, आईपीएल थोड़ा प्रेशर भी रहता है अलग, और आप हमेशा अच्छे 5 गेंदबाजों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी वजह हो सकती है, एक ये भी। लेकिन निकोलस पूरन को अपना गेम खुद ही लिफ्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि कैप्टन और टीम मैनेजमेंट थोड़ा आपको कंफर्ट जरूर फील करा सकती है, थोड़ा आपके बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकती है। और कई बार होता है आप बहुत ज़्यादा किसी को लिवरेज दे दो कि आप हाँ एक हमारे टीम का अहम हिस्सा हो, आप खेलेंगे, तो शायद उससे भी कई बार खिलाड़ी थोड़ा सा टेक फॉर ग्रांटेड ले लेता है। कहीं ऐसा तो नहीं निकोलस पूरन बिल्कुल उस जगह पहुंच गया हूँ। लेकिन एक दिलचस्प बात यहां पर यह है कि अगर आज केकेआर जीतती है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उम्मीदें ज्यादा हैं, केकेआर का पलड़ा भारी लग रहा है। आरपी और मन्नी पाजी, आरपी से शुरू करूंगा कि यहां अगर ये जीतते हैं, क्योंकि अगर बाकी की टीमों के देखें 3-4 की, खासकर 4 की लड़ाई की अगर बात करें, आरसीबी थोड़ी मजबूत स्थिति में है। सबसे बेहतरीन एनआरआर है, नेट रन रेट, और अगर वो जीतते हैं तो सबसे ज्यादा प्रेशर मुझे लगता है आरपी की मुंबई इंडियंस पर आने वाला है, रोहित शर्मा की टीम पर जो मौजूदा चैंपियन है। बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा इस जीत के बाद। कहीं जीत में थोड़ा सा उन्होंने अपना रन रेट और बेटर कर लिया तो और ज्यादा प्रेशर आएगा रोहित के टीम के ऊपर और पूरे मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि वो टीम ऐसी रही जो हमेशा लगभग फेवरेट्स में ही है और लास्ट ईयर चैंपियन भी रही, तो उससे काफी उम्मीदें भी। और टॉप 4 में तो सब देखते ही थे कि मुंबई इंडियंस रहेगी, क्योंकि उनका जैसा टीम का कॉम्बिनेशन है। दूसरी खास बात, और समीप ना वर्ल्ड कप खेले जा रहे हैं हम लोग, उसमें 6 टीम है, 6 खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के, वो भी एक अगर ये टीम फॉर्म में नहीं आई है, टीम जीती नहीं, वो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं आएंगे तो वर्ल्ड कप में भी हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, एक कहीं ना कहीं दिमाग में बैक ऑफ योर माइंड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो आपके दिमाग में बात चल सकती है कि वो फॉर्म जो था वो सही नहीं था। लेकिन जाते जाते रोहित पर बहुत कुछ असर डालने वाला ये मैच। इतना सुपरस्टार खिलाड़ी है और टीम संघर्ष कर रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है समीप कि अगर इस तरह का प्रेशर आता है ना तो फिर और निखर कर आती है परफॉर्मेंसेस, सो वो कैरेक्टर पता चल जाता है। सो मुंबई का जहाँ तक सवाल है, अगर कोलकाता की टीम जीतती है तो फिर मुंबई की टीम का कैरेक्टर पता चलेगा, जो कि इतनी बार चैंपियनशिप जीत चुके हैं। देखिए मैच यहां पर खेल रही है 2 और टीम और उसका असर पड़ेगा तीसरी टीम पर। यही होता है बड़े बड़े लीग में, बड़े बड़े टीम्स पर असर पड़ता है और एक मैच का नतीजा सिर्फ उस टीम के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, बाकी उसके लिए भी बहुत अहमियत रखता है, बाकी टीम्स के लिए भी, कि वो आगे बढ़ेंगे या नहीं। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो वाकई में खेल तो केकेआर और यहां पर पंजाब किंग्स रहेगी, लेकिन कैरेक्टर टेस्ट होगा मुंबई इंडियंस का। अब बारी है, तैयार हो जाओ मेरे दोस्तों, अपने मोबाइल या टैब्स या लैपटॉप जिसमें भी आप अपनी टीम बना रहे हैं, ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट टीम, उनके टिप्स देने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं। आज के सबसे पहले कैटेगरी में हम जाएंगे जिनके बिना आपकी टीम है अधूरी, यानी कि मस्ट हैव्स। और मस्ट हैव्स में जो खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ी हैं हमारे, मुझे जो नजर आ रहा है वो केएल राहुल है और उनके क्रेडिट पॉइंट्स आप भी कुछ ज्यादा है, 11, क्योंकि बड़ा शानदार प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में रहा है और ऑरेंज कैप की रेस में भी दूसरे नंबर पर हैं। और ये देखिए 52.75 की औसत से 422 रन बना चुके हैं इस सीजन। ये ऐसा खिलाड़ी समीप, अगर सारी टीम को मिला के एक टीम बनाई जाए तब भी ये ओपनर रहेगा उसमें। बिल्कुल, आईपीएल की सारी टीमों को तो खिलाड़ी बहुत दमदार है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला, खेलने का तरीका बहुत अच्छा है। आप पंजाब का जब से ये कप्तान बने, आपकी बल्लेबाजी देख लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा निखार आया है। इनके बैटिंग का खेलने का तरीका भी अलग हो गया, बड़े बड़े शॉट्स लगाते हो। और दूसरी चीज़, टेक्निकली इतना साउंड बल्लेबाज, आपको लगता नहीं कि ये कुछ अनाप शनाप शॉट्स मार रहा, पर इतने टाइमिंग के साथ शॉट मारते देखने में मजा आता है। और पॉइंट तो खत बराबर 11 तो ठीक ही है ऐसे खिलाड़ी के लिए। बिल्कुल, और आज हमारी जो ड्रीम 11 की टीम है उसमें फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग का कॉम्बिनेशन है बड़ा जबरदस्त। आज ये सवाल, वैसे तेज गेंदबाज हैं, तो दूसरे मस्ट हैव है वो है मोहम्मद शामी, पंजाब किंग्स के मस्ट हैव खिलाड़ियों में। और पाजी, ये तेज गेंदबाज इस समय पूरी दुनिया में छाया हुआ है, ये इसके बिना तो टीम वाकई अधूरी है। और बहुत बढ़िया लय में भी है, हमने इंग्लैंड में भी देखा था जिस तरह से बॉलिंग कर रहे थे, इनका रनअप कितना स्मूथ है, कितना बढ़िया एक्शन है। और सबसे बढ़िया चीज़ इनकी रिस्ट पोजीशन, और जब इनके हाथ से बॉल रिलीज होता है, आप देखें सीम पोजीशन कितनी बढ़िया रहती है। ये जो इंग्लैंड में करके आए हैं अच्छा खासा प्रदर्शन, वो कॉन्फिडेंस इस आईपीएल में दिख रहा है।
तो चलिए लगे तो सुनील नारायण के बारे में भी बता दीजिए पाजी, क्योंकि ये भी एक स्पिनर है, तो आपसे ये भी नहीं, ये स्पिनर है, एक और स्पिनर आने वाला है मुझे लगता है, लेकिन वो दूसरी श्रेणी में आएगा। और क्योंकि मैं पॉइंट्स देख रहा हूं किस किस के कहां जा रहे हैं, तो ड्रीम 11 का जो आखिरी यहां पर जिसके बिना आपकी टीम अधूरी है वो है सुनील नारायण। बहुत बढ़िया आई थिंक बॉलर है, इनके पास वेरिएशंस इतनी ज़्यादा है और जिस तरह की पिचेस हैं वहाँ पर इनको 100% मदद मिलने वाली है। और कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी उनका हाई हो चुका है, क्योंकि जो एक्शन चेंज किया था उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि एक लय पकड़ी गई। बिल्कुल। और आखिरी मस्ट हैव जिनके बिना आपकी टीम अधूरी है, जिससे हमारे सारे एक्सपर्ट्स काफी प्रभावित है, उन युवा खिलाड़ियों में से एक थोड़ा अनुभवी भी है, जिसका नाम है राहुल त्रिपाठी। आरपी 8.5 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ क्या टिप्स है आपकी अपने फैंटेसी क्रिकेट बनाने वालों के लिए, इस खिलाड़ी के लिए? ये प्लेयर बहुत अच्छा है और इसका परफॉर्मेंस ही है जो केकेआर को यहाँ तक लेके आया, मैं कहूँगा एक बड़ा योगदान रहा केकेआर की जीत में। तो ये बहुत खास खिलाड़ी और ये भी बहुत अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, क्योंकि मैंने जब मैं पुणे के लिए था तब मैंने इसको खेलते देखा था। तो उसके बाद इसने अपने गेम का जो बार लिफ्ट भी किया और थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बल्लेबाजी कर रहा है। बिल्कुल। और खास बात देखिए, आईपीएल में 492 492 फैंटेसी पॉइंट से ये बताता है कि राहुल त्रिपाठी वाकई में एक इंपैक्ट खिलाड़ी रहे, एक जोरदार खिलाड़ी रहे, उनका असर है। और अब हम चलते हैं अगली श्रेणी की तरफ। मस्ट हैव्स आपने देख ली 4 कौन कौन हो सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट के टिप्स भी आपको मिल चुके हैं। तो ड्रीम 11 मस्ट हैव्स के कौन से खिलाड़ी आपके वो आप अपनी टीम में चुन लीजिएगा। लेकिन अब हम जाते हैं एक्स फैक्टर की तरफ, और आरपी एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी बड़ी तारीफ हो रही है और बेहतरीन असर, बेहतरीन छाप हर मैच में छोड़ रहा है, रवि बिश्नोई। रोहित शर्मा और सूर्य यादव जैसे दो बड़े प्लेयर्स को पहले वापस भेजा था रवि बिश्नोई ने। ये गेंदबाज अच्छा गेंदबाज है, क्योंकि ये युवा प्रतिभा है। अगर देखें थोड़ा सा वेरिएशन है एक्सपीरियंस के साथ साथ, और बेटर गेंदबाज हो गया। अब आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फ्लाइट भी नहीं, थोड़ा सा उतना फ्लाइट ट्रेजेक्टरी फ्लाइट वाली नहीं है यहाँ पर, पाजी बेटर बता पाएंगे, क्योंकि आप जल्दी स्टेप आउट कर सके इस पे गेंदबाजों में, थोड़ा गति भी इसकी गेंद में। राइट, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था, कभी हम बात करेंगे जब हमारे पास वक्त ज्यादा होगा ड्रीम 11 के बाद, कि हरभजन भी फ्लाइट छोड़ चुके थे बाद में, जिससे कि आप निकल के मार ना सके। 2020 की शायद थोड़ी स्ट्रैटेजी इस तरीके की होती है, लेकिन इस वक्त तो हम बात कर रहे हैं ड्रीम 11 एक्स फैक्टर की। और दूसरा एक्स फैक्टर जो है आज, वो है कोलकाता नाइट राइडर्स का एक और ताबड़तोड़ और युवा बल्लेबाज जिसने अपनी छाप छोड़ी है, जैसे रवि बिश्नोई ने। ये है एक्स फैक्टर मणिपाजे वेंकटेश अय्यर, जिससे आप बड़े इंप्रेस्ड हैं इसकी बल्लेबाजी से। बिल्कुल, इनके एटीट्यूड से मैं बड़ा इंप्रेस्ड हूँ। हालांकि पहले 2 मैचेस में रन बनाने के बाद अगले 2 मैचेस में उन्होंने वो अगले जो जितने भी मैचेस खेले इतना खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन एटीट्यूड बहुत ज़बरदस्त है। और एक प्लस क्या है, बॉलिंग भी करके दे रहे हैं। पहले 2 मैचेस में तो कैप्टन ने बॉलिंग नहीं कराई, लेकिन उसके बाद इनसे बॉलिंग भी करानी शुरू की और हर मैच में अपने कैप्टन को विकेट्स लेके दिए। सो ये तो बहुत बड़े एक्स फैक्टर। तो चलिए, ये है आपके खास टिप्स हमारे एक्सपर्ट से ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट टीम जो बना रहे हैं कि क्या होने चाहिए आपके मस्ट हैव। वो 4 विकल्प आपके सामने थे, और आज के एक्स फैक्टर, क्रॉस नहीं है, एक्स फैक्टर है, ये खिलाड़ी आपको दिला सकते हैं खूब सारे पॉइंट्स। और अब हम चलते हैं अगली श्रेणी की तरफ, और अगला जो हमारा कैटेगरी है वो है हाई रिस्क गुड रिटर्न। जी ना, रिस्क है पर किक भी है, और उसमें नाम है नीतीश राणा। वाकई में दिल्ली का खिलाड़ी, बड़ा फ्लैम्बोइंट क्रिकेटर जिसको कहते हैं, खुल के खेलता है, बेधड़क निकल कर मारता है। और आरपी ये खिलाड़ी वाकई में हाई रिस्क तो है, लेकिन किक भी है अगर चल गया। हाई रिस्क तो है, और अगर इस साल को छोड़ दिया तो इसका परफॉर्मेंस भी बहुत रहा केकेआर के लिए। सही बात। उनकी बैटिंग की धुरी में कहूँगा, बैकबोन थी बैटिंग के लिए। इस साल थोड़ा उतना अच्छा नहीं करे, इसीलिए इस कैटेगरी में है कि रिस्क है थोड़ा, पर ये जब चल जाएगा तो फिर आपको मजा ही बहुत आएगा। मजा आएगा, वाकई में बड़े दिलचस्प कैरेक्टर भी है और बड़ा जिंदा दिल खिलाड़ी है नीतीश राणा। आज के आपके हाई रिस्क गुड रिटर्न कैटेगरी में ड्रीम 11 के ये खिलाड़ी नाम है, जिनका नाम है नीतीश राणा। और अब चलते हैं एक सबसे अहम कैटेगरी की तरफ, क्योंकि वो जो है आपकी ड्रीम 11 फैंटेसी टीम में बहुत सारे पॉइंट्स आपको जिता सकते हैं, और वो कैटेगरी है कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के विकल्प आपके सामने। अब केएल राहुल अमूमन हमने देखा है कि वही होते हैं जो मस्ट हैव होते हैं, मस्ट हैव होंगे तभी वो कप्तान के श्रेणी में चुने जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमारे कप्तान बताएंगे आरपी। और ड्रीम 11 कप्तान उप कप्तान में 4 विकल्प वही जो मस्ट हैव वाले। और आरपी कौन है आपका कप्तान उप कप्तान आज का इन 4 विकल्पों में से? केएल राहुल, सुनील नारायण, मोहम्मद शमी और राहुल त्रिपाठी, ये 4 विकल्प आपके पास है। मैं कप्तान तो केएल राहुल को बनाऊंगा मैं, क्योंकि कप्तान ओपनर हैं, ओपनर में ज़्यादा बॉलें खेलने को मिलती हैं, तो प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, ज़्यादा स्कोर करेंगे, पॉइंट ज़्यादा रहेंगे। और दूसरा वो कप्तान के लिए सुनील नारायण की गेंदबाजी से कमाल करते हैं, पर बैट भी अगर सही से इस्तेमाल किया गया इस खिलाड़ी को, तो बल्ला भी चलता है इसका। बिल्कुल, बाकी दोनों जो है प्योर गेंदबाज हैं, बिल्कुल, तो बल्ले से उनको ज्यादा पॉइंट्स आपको दे पाए
बहुत बेहतरीन पिक है यहाँ पर। और मन्नी पाजी की तरफ रुख करते हैं, मुझे लग रहा है कि शायद वो भी यही पिक ना कर लें या कुछ अलग सोच रहे हैं यहाँ पर हमारे मेंटोर। नहीं, मैं अलग केवल इतना ही सोच रहा हूँ। बेसिकली अगर आप इन चारों नामों में देखें तो केएल राहुल कैप्टन होंगे और सुनील नारायण वाइस कैप्टन होंगे, लेकिन अगर आपके पास पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं तो राहुल त्रिपाठी जिनके क्रेडिट पॉइंट्स 8.5 हैं, उनको भी कप्तान बना सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं और कैप्टन के पॉइंट्स डबल होते हैं। और जिस तरह की लय में है, जिस तरह की फॉर्म में है, अगर आपके पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं जितने टोटल पॉइंट्स बनाने टीम बनाते समय, तो फिर उसमें राहुल त्रिपाठी को कैप्टन और सुनील नारायण को वाइस कैप्टन बना सकते हैं। आप देख रहे हैं ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका, जिसको हम कहते हैं खेलो दिमाग से, बहुत दिमाग से खेलना। क्योंकि ब्रेक से पहले हम ड्रीम 11 के अलग अलग कैटेगरीज में आपको बता चुके हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी आपकी टीम में हो सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स मन्नी पाजी और आरपी टिप्स आपको दे चुके हैं। और अब केकेआर और पंजाब किंग्स का मुकाबला है और जिसका पलड़ा भारी है वो है केकेआर। लग रहा है कि वो जीतेंगे और अपनी जो स्थिति है प्लेऑफ्स के लिए वो बहुत मजबूत करने वाले हैं और चिंताएं बढ़ेंगी यहां पर मुंबई इंडियंस के लिए अगर आज केकेआर जीत जाता है। लेकिन फिलहाल हम तो ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं और उसमें हम चलते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, जिसको हम कहते हैं छोटा बम बड़ा धमाका। तो वो कौन है वो खिलाड़ी जो छोटा बम और बड़ा धमाका, यानी कि कम दाम में बड़े धमाके की जो गारंटी, उनमें 3 खिलाड़ी आपके सामने, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी और रवि बिश्नोई। तीनों जो है यंगस्टर हैं यहां पर आरपी अगर देखें, और ये वाकई में बम छोटे लेकिन धमाके बड़े जबरदस्त कर रहे हैं। पूरे सीजन इस बार किया। तीनों बहुत अच्छी पिक हैं, तीनों काफी बढ़िया प्लेयर हैं, लेकिन मैं सबसे इनमें से अगर किसी एक को चुनना हो तो मैं रवि बिश्नोई के साथ जाना चाहूंगा। और अगर 2 चुन सकते हैं अगर आप तो राहुल त्रिपाठी को आप छोड़ नहीं सकते। फिर आप राहुल त्रिपाठी के तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है इस वक्त, तो इन दोनों के साथ वैसे तीनों चुनना चाहिए कि तीनों बहुत अच्छे हैं। वेंकटेश अय्यर भी उतनी बढ़िया है, पर अपनी अपनी पसंद के हिसाब से मैं नंबर 1 पे रवि बिश्नोई रखता हूँ, नंबर 2 पे राहुल त्रिपाठी और नंबर 3 पे वेंकटेश अय्यर। तो ये एक बेहतरीन टिप यहाँ पर हमारे ड्रीम 11 टीम के कप्तान रुद्र प्रताप सिंह से। और जाते जाते हम मन्नी पाजी से भी आपके छोटे बम बड़े धमाके कौन से हैं सिलसिलेवार तरीके से अगर देखें 1 2 3। वेंकटेश अय्यर आई थिंक बॉलिंग भी कर रहे हैं, सो वो एक एडवांटेज है उनके पास। ओपन बैटिंग करने आते हैं, 20 के 20 ओवर मिलते हैं। और रवि बिश्नोई, ये मेरे 2 खिलाड़ी रहेंगे अगर 2 चुन सकते हैं। अदरवाइज मुझे तो लगता है ये तीनों को अपनी टीम में रखना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।